My name is Pooja Verma. Currently, I am pursuing my Master in Commerce from the Fakhruddin Ali Ahmed Government PG College. My topic is मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग तो मोबाइल मार्केटिंग में सबसे पहले समझेंगे मोबाइल मार्केटिंग होता क्या है। मोबाइल एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा गैजेट है जो सभी लोग आज आम तौर पर यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का एक वो प्लेटफॉर्म है जिस पर हम अपने ग्राहकों को किसी प्रोडक्ट के प्रमोशन और उसके संबंध में जानकारियां हैं वो मोबाइल और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से देते हैं। इसमें कई प्रकार के ये एक चरण की प्रक्रिया नहीं है, इसमें कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे कि पहला है इसमें कि नए ग्राहक बनाना। तो नए ग्राहक बनाने से तात्पर्य है कि यह पता करना कि किसी को क्या आवश्यकताएं हैं, उन्हें कैसे प्रोडक्ट चाहिए, उसमें क्या क्या सुधार किए जाएं, इन सब के आधार पर नए ग्राहक बनाए जाते हैं। दूसरा, लक्ष्य निर्धारित करना। बिना लक्ष्य निर्धारित किए किसी भी व्यवसाय को आगे बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा होता है उत्पादन का वितरण और सुविधाएं प्रदान करना। तो ये वो चरण है, सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि इस उत्पादन और उसके वितरण के आधार पे ही जो क्रेता कंज्यूमर होते हैं उनको हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपनी जो मार्केटिंग है उसको बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमारा है मैट्रिक्स ट्रैक करना, मोबाइल मैट्रिक्स ट्रैक करना। इससे हम ये समझते हैं कि जैसे मोबाइल मार्केटिंग में एक सुविधा ये होती है कि जो हम प्रोडक्ट किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं उनको ये ऑप्शन रहता है कि वो अपना फीडबैक देख सकें। तो फीडबैक में जैसे आता है कि रेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग करना और ज़ोमैटो वगैरह में है कि रेटिंग करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हमारा प्रोडक्ट उनको कितना पसंद आ रहा है। और फिर इसमें है लक्ष्य निर्धारित करना। तो मतलब इसका लक्ष्य क्या होता है मोबाइल मार्केटिंग का। तो मोबाइल मार्केटिंग के ज़रिए क्या क्या हम कर सकते हैं, तो इसमें होता है बिक्री में वृद्धि। तो बिक्री में वृद्धि है कि मोबाइल मार्केटिंग आजकल बहुत ही यूज़फुल है और इससे बिक्री में वृद्धि में ये सुविधा रहती है कि जो भी कंज्यूमर हैं उनको उनके हिसाब की जो भी जानकारियाँ होती हैं वो मोबाइल पे तुरंत ही मिल जाती हैं। दूसरे, नए ग्राहक अधिग्रहण। तो नए ग्राहक अधिग्रहण में ये रहता है कि हम अपने जो एडवर्टीजमेंट हैं, जो अपने प्रोडक्ट की जानकारियाँ हैं वो हम ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू देते हैं। तो मोबाइल आम लोग सभी यूज़ करते हैं, इसलिए जो जिनको भी जानकारियाँ मिलती हैं अगर वो हमारे प्रोडक्ट के में मोबाइल के होने से जो पेमेंट होता है, पेमेंट बहुत आसानी से किया जा सकता है। पेमेंट का ये है कि अगर बाई चांस हम पैसे कैरी नहीं कर पाते, अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन है तो हम उसका जो भी सामान लेते हैं उसका हम तुरंत पेमेंट कर सकते हैं। और अगर बाई चांस ऐसा भी हो जाता है जैसे कुछ लोग उसका यूज़ नहीं करते हैं या फिर किसी कारणवश वो नहीं कर पा रहे, तो किसी के थ्रू कहीं से भी, जैसे कि अगर हम महमूदाबाद में शॉपिंग कर रहे हैं, अगर कोई हमारा है जो हमारा पेमेंट करे जो सीतापुर में है, वो वहाँ से भी हमारा पेमेंट कर सकता है। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब इसके डिमेरिट्स ये हैं कि जो सेलर के हिसाब से डिमेरिट्स ये हो सकती है कि उसकी जो सूचनाएं हैं उसमें गोपनीयता भंग होने का डर रहता है। ये कि जैसे हमने अपना प्लान फ़ोन पे डाल रखा है, अगर बाई चांस हमारा कोई ऐसा है जिसको हमारे मोबाइल फ़ोन के बारे में हर जानकारी है, तो कहीं ना कहीं से हमारी जो जानकारियाँ हैं वो लीक कर सकता है। और दूसरा ये हो गया कि कुछ लोग अभी मोबाइल ऐप तो बहुत हैं लेकिन उनके बारे में उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो वो अभी बहुत अच्छे तरीके से मतलब इस डिजिटल मार्केटिंग में अभी बहुत अच्छे से मतलब नहीं जुड़ पा रहे हैं और अपना जो स्तर आना चाहिए उसका वो नहीं हो पा रहा है। और इंटरेस्टेड हैं तो उससे नए ग्राहक भी बनते हैं। और दूसरा हो गया उत्पादों और सेवाओं की जानकारियाँ। तो मोबाइल मार्केटिंग में मोबाइल के ज़रिए अपनी सेवाएं और उत्पादों की जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि आजकल हर एक व्यक्ति मोबाइल का यूज़ कर रहा है। और इसमें मेरिट्स, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे इसके भी दो पहलू हैं, एक मेरिट्स और एक डिमेरिट्स। मतलब क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानियाँ हो सकती हैं। तो इसके लाभ ये हैं कि तत्काल संदेश प्रदान करना। अगर हम किसी सेलर के हिसाब से देखते हैं तो तत्काल संदेश प्रदान करना ये हो गया कि अगर हमारे पास, जैसे हमने अपने प्रोडक्ट में कोई भी चेंजेस किए हैं, उसमें कोई
उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और कैसे कैसे उसको प्रोवाइड करते हैं, ये सारी सुविधा मतलब जो सूचनाएं हैं वो मोबाइल माध्यम से हम तुरंत ही किसी तक पहुंचा सकते हैं। और कम खर्चीला, क्योंकि ये एक ऐसा छोटा गैजेट होता है जिसमें जो एडवर्टीजमेंट किया जाता है, तो उसमें जो एडवर्टीजमेंट होता है वो छोटा होता है और इस पे जो पर कॉस्ट आती है वो कम आती है। और अनुकूलित लक्ष्यीकरण ये होता है कि इसमें एक अनुकूलित लक्ष्यीकरण होता है, वो ये होता है कि मतलब हम कहीं भी, मतलब जो सेलर है वो कहीं भी रह के अपने प्रोडक्ट का जो है वो प्रचार कर सकता है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकता है वो। और जैसे कि अभी और कंज्यूमर के बेसिस पे देखें कि इसके मेरिट्स क्या हैं, तो मोबाइल मार्केटिंग के हिसाब से मोबाइल से उन्हें परचेजिंग में सुविधाएं मिलती हैं कि वो ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं, घर बैठे परचेजिंग कर सकते हैं। और कहीं भी ट्रैवलिंग के टाइम पे भी वो किसी को भी अपना जो है सामान अगर किसी को चाहिए तो ट्रैवलिंग के टाइम भी मतलब अपना सामान ऑनलाइन मंगा सकते हैं और मतलब ऑनलाइन कर सकते हैं। दूसरा हो गया घरेलू व्यापार को बढ़ावा मिलता है। मोबाइल मार्केटिंग के जरिए आजकल लोग अपनी रेसिपीज़ जो है वो डालकर, अपना जो रेसिपीज़ डालकर और पापड़ अचार इन सब का बिजनेस बढ़ा सकते हैं। और दूसरा हो गया मोबाइल मार्केटिंग में ये एक सुविधा होगी कि मोबाइल के होने से जो पेमेंट होता है, पेमेंट बहुत आसानी से किया जा सकता है। पेमेंट का ये है कि अगर बाई चांस हम पैसे कैरी नहीं कर पाते, अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन है तो हम उसका जो भी सामान लेते हैं उसका हम तुरंत पेमेंट कर सकते हैं। और अगर बाई चांस ऐसा भी हो जाता है, जैसे कुछ लोग उसका यूज़ नहीं करते हैं या फिर किसी कारणवश वो नहीं कर पा रहे, तो किसी के थ्रू कहीं से भी, जैसे कि अगर हम महमूदाबाद में शॉपिंग कर रहे हैं, अगर कोई हमारा है जो हमारा पेमेंट करे, जो सीतापुर में है, वो वहाँ से भी हमारा पेमेंट कर सकता है। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब इसके डिमेरिट्स ये हैं कि जो सेलर के हिसाब से डिमेरिट्स ये हो सकती है कि उसकी जो सूचनाएँ